नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद नई तारीख घोषित, 21 जून को होगा री एग्जाम। अगले साल से ऑनलाइन होगी नीट यूजी परीक्षा। इस बार अभ्यर्थियों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल कीमतों पर सियासत तेज। कांग्रेस ने सरकार को नीतिगत विफलता के लिए घेरा। भाजपा ने वैश्विक संकट का हवाला देते हुए उज्ज्वला योजना और राहत उपायों का किया बचाव। उत्तराखंड में यूजीसी लागू होने के बाद हलाला का देश का पहला मामला किया दर्ज। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, इसे महिलाओं की जीत और ऐतिहासिक कदम, शर्त थोपना दंडनीय होगा। हरिद्वार में मदरसों की जांच तेज। अनियमितताओं पर 23 मदरसों की धनराशि रोकी गई। 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद। 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही होंगे संचालित। रुड़की के मुजाहिदपुर में सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई। खेत से काटे गए 7 बेशकीमती पेड़। वन विभाग की टीम पहुंची, कथित ठेकेदार फरार, जांच शुरू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सियासी पारा गरमा कर रख दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर नीतिगत विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में अन्य देशों की तुलना में असर कम है। उन्होंने उज्ज्वला योजना और टैक्स से कटौती जैसे राहत कार्यों का हवाला देते हुए इसे वैश्विक परिस्थिति बताया। बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन सवारी पैसे उतनी नहीं देगी। इसमें नहीं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है ना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों हम भी बिठाएंगे तो इलेक्ट्रिक में बैठा थे। आपके आमदनी में तो कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। फिर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या जनता साथ है उनकी? अब जनता तो हो ही रही है, क्या करें, मजबूरी भी है। ऊर्जा संकट पिछले 3-4 महीनों से जो है निकट आता हुआ नजर आ रहा था। राहुल गांधी जी देश की लोकसभा में देश की सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन बहुमत के नशे में डूबी हुई भाजपा की सरकार विपक्ष की नसीहत को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप देख लीजिए, आज भी विदेश नीति के मोर्चे पर देश की सरकार फेल है। एक और जहां रसिया और ईरान भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रंप के दबाव में जो है भारत सरकार उनकी सहायता को भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। अब देश की जनता भी समझने लगी है कि इस देश की विदेश नीति और इस देश की अर्थनीति देश की सरकार तय नहीं कर रही है, सब अमेरिका में जो है ट्रंप तय कर रहे हैं। यूपीए की सरकार हमने देखी तो उन्होंने लगभग उन दामों को, उस 10 साल की उनकी सरकार में यूपीए 1 और 2 में लगभग उसे डबल से ज्यादा भी किया है, डबल किया है, दुगना दामों पर वो ले आए थे। लेकिन आज हम दाम देखें तो हमारे पिछले 4 साल से डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एलपीजी की बात करें तो हमने 3 सिलेंडर, जो महिलाएं हैं, जो ऐसे हमारे घर हैं उज्ज्वला के जिनके पास कनेक्शन है, उनको 3 सिलेंडर फ्री देने की बात कही है अपने प्रदेश में। तो जितना लाभ हम अपने एक व्यक्ति को दे सकते हैं, अपने प्रदेश के एक नागरिक को दे सकते हैं, वो हम दे रहे हैं। और क्योंकि ये मुश्किल समय है तो सबको इसमें साथ खड़े रहना चाहिए, देश के साथ खड़े रहना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। रावत ने कहा कि महंगाई पहले ही दोगुनी हो चुकी है, अब ईंधन के दामों में वृद्धि से आम आदमी की पारिवारिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं को इस असर से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हम उपभोग की वस्तुएं जो पहले ही करीब करीब दोगुना हो गई हैं, तो वो और बढ़ेंगी। आम आदमी की जिंदगी इससे और त्रस्त हो गई। तो कम से कम कुछ आइटम्स ऐसे होने चाहिए जो
आम आदमी के उपयोग की है, वो भोग की है, वो उन पर जो है प्राइस राइज का कोई असर न पड़े। लेकिन सरकार ऐसा करते हुए दिखाई नहीं। इससे कम से कम जो पहले जो रफ्तार लग रहा था कि कहीं अब थम जाएगी, जो वृद्धि की रफ्तार थी वो और तेज हो जाएगी। दोगुना तो पहले ही हो गया है। अर्थव्यवस्था, आम आदमी की पारिवारिक अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई है पहले ही, अब वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल डीजल की चर्चाओं पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने जनता से पैनिक न होने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रमन ने पीएम मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए लोगों से ईंधन बचाने, वाहनों का सीमित उपयोग करने और संभव होने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में जनता को राहत देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पेट्रोल डीजल की पूर्ति है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखिए, सब जानते हैं कि वैश्विक दबाव जिस तरीके से पड़ा है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां, दिक्कत होती हैं और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और एक अपील करी है देशवासियों से कि आप ईंधन बचाने का काम करें, आप फ्यूल को बचाने का काम करें। उसमें पेट्रोल डीजल जो भी हमारा है उसकी अगर हम बचत करेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अन्य जो देश हैं वहां पर 4 से 5 गुना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर तो बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आश्वासन भी दिया है कि किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी उनको नहीं आने देंगे। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में मदरसों की व्यवस्थाओं और संचालन को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान अब तेज कर दिया है। जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच में कई संस्थानों में अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है। वहीं 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, विद्याभिलेखों और बाहरी राज्यों से आए बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित हो सकेंगे। पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया डाइट जिंदगी में और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन और जो बाकी 121 मदरसे हैं उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। तो इसमें से 4 मदरसा ने हमें एक दिन भी शेयर नहीं की, 10 दिन का हमने टाइम दिया था, तो उनको भी हमने जांच के दायरे में लिए। हरिद्वार में गंगा घाट के आसपास नॉनवेज की डिलीवरी को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और संतों ने रैपिडो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कंपनी प्रबंधन का पुतला फूका और निगम की कार्रवाई से असंतोष जताया। आरोप लगाया कि गंगा तट के आसपास नॉनवेज की डिलीवरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। कठोर एफआई दर्ज चाहिए, मुकदमे दर्ज चाहिए। अगर ये लोग, प्रशासन अधिकारी लोग इस पे संज्ञान नहीं लेते, जो रैपिड कंपनी का ऑफिस हमारी नज़र में आया वो देहरादून है। 1 हफ्ते के बाद अगर सरकार और प्रशासन अधिकारी इस पे कार्रवाई सख्ती के साथ नहीं करते तो 1 हफ्ते के बाद देहरादून इस ऑफिस को हम घेरेंगे संत समाज के साथ। ऑनलाइन जो है मास्क का जो है ऑर्डर दिया गया और गंगा जी के तट पर ओम पुल पर और रैपिडो कंपनी के द्वारा जो है मास्क डिलीवर किया गया। तो ये तीर्थ नगरी है, आज जो है मास्क सप्लाई जो है गंगा जी के तट पर हो रहा है।
हो सकता है कल जो है कोई ऐसा घातक पदार्थ जो है बम विस्फोट इत्यादि भी सप्लाई हो और हमारा जो है उत्तराखंड, हमारा तीर्थ नगरी को जो है हानि पहुंचे। तो श्री अखंड परशुराम इसका जो है बहुत पूर्ण रूप से विरोध करता है। तो बात अब काशीपुर की। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित न्यू कुक्कू टायर्स पर जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि रुद्रपुर से ज्वाइंट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम ने प्रतिष्ठान के कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच की। कार्रवाई के बाद इलाकों में कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अनुसंधान शाखा के ज्वाइंट कमिश्नर श्याम तिरुवा ने बताया कि सर्च के दौरान व्यापार स्थल से कई रिकॉर्ड आगे की जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं। क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। इसमें ये हमारे पास 4 टीमें थी और इनको हमें ये इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ व्यापारियों द्वारा जो बिक्री की जा रही है उस पर उचित रूप से टैक्स नहीं जमा किया जा रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने ये कार्रवाई यहाँ पे की और पूरे दिन भर चली कार्रवाई में काफ़ी हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, हमें काफ़ी डेटा मिला है जिसका भी एनालिसिस करना है। अभी इन्होंने 70 लाख रुपए मौके पर सरेंडर करने की बात की है, तो ये पैसा अभी जमा करेंगे और बाकी इसके पास जो भी विश्लेषण के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तो तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के तहत देश का पहला आपराधिक मुकदमा रुड़की के बुग्गावाला थाने में दर्ज किया गया। ये मामला ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज की मांग और वैवाहिक उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोपों पर आधारित है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दहेज में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। इसमें मूलतः 7 थे, फिर विवेचना में इसमें पाया गया कि कुछ लोग और हैं तो उनको इसमें ऐड किया गया और इसमें शुरुआत में यूसीसी के सेक्शंस नहीं थे जो मूल एफआईआर थी, लेकिन विवेचना में ये 2 सेक्शंस जो है इसमें यूसीसी के ऐड किए गए हैं और अब तफ्तीश कंप्लीट हुई है इसमें। और यूसीसी का पहला केस जो है उत्तराखंड का जिसमें कि यूसीसी के सेक्शंस ऐड करके चार्जशीट दी गई है और इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का जैसा कि आरोप पीड़िता ने लगाया था अपने हस्बैंड को, तो वो जो प्रोविजंस हमारी यूसीसी में है उसके तहत इसमें चार्जेस फ्रेम करके चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की। तो चलिए जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी क्लिक वाले इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।